हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीमैन एजुकेशन। तो आज अपना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा था कि हमने एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट कर दी थी। हमने उसमें आधे क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड जो आज बाकी क्वेश्चन आज वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की जो पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे बेसिकली हमारे अलग अलग पैटर्न्स पे थे। जैसे हम बॉल्स में करा था, मार्बल्स थे, देन उसके बाद एक हमें डाइस का भी करा था हमने। आज हम उसके बाद में जो क्वेश्चन आने हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो जिन्होंने इससे पहले के सोल्यूशन चाहिए वो पिछली वाली वीडियो को देख लीजिएगा। और पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस लीव करे थे वो आपके खुद से सॉल्व करने के लिए करे थे, तो आप खुद से सॉल्व कर चुके मुझे पता है। अगर उनको वीडियोस इस 14 क्वेश्चन से पहले वाले कुछ आंसर्स चाहिए तो पिछली वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये दिया है कि हमें कुछ 5 कार्ड्स दिए हैं। ओके, एंड वो 5 कार्ड्स जो हैं वो है एस, एका यानी कि 10, जैक, क्वीन एंड किंग। ओके, ये हमें 5 कार्ड्स दिए हैं एंड ये पांचों कार्ड्स जो है डायमंड के हैं। ठीक है, जिसमें जो डायमंड का सेट होता है कार्ड्स में, जिसका शेप कुछ ऐसे होता है, रोम्बस की तरह होता है हमारा। ओके, कुछ ऐसे होता है रोम्बस वाला, वो शेप हमारा डायमंड का शेप कुछ ऐसे होता है इसमें। ओके, तो हमें ये पांचों कार्ड जो हैं डायमंड की दिए हैं। अब इसमें हम कुछ प्रोबेबिलिटीज़ पूछी हैं। अब इसमें प्रोबेबिलिटी पहले पूछी क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वीन आएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ईजी है। देखिए, पहले तो हमारे अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए क्वीन की, यानी कि ई क्वीन इक्वल्स टू। ओके, तो अब इसमें टोटल हमारे पास कितने कार्ड है? 5 कार्ड है एंड क्वीन का सिर्फ एक ही कार्ड है ना, यानी कि 1/5। ठीक है, यही होगा। अब इसके बाद जो अगला इसमें पूछ रहे हैं हमें वो है एस की। ओके, तो अब एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें हमारी, देखिए पीई एस की इक्वल्स टू, अब एस भी हमारा इसमें कितना है? एक ही है एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने? 5 है, यानी कि 1/5। करेक्ट। और इसके बाद तीसरा वाला इसमें जो पूछ रहे हैं वो है कि व्हाट क्वीन। ओके, ये दूसरे वाले पार्ट का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है एंड ये सेकेंड पार्ट है। और जिसको जो अगला पार्ट है वो कह रहा है वो है इज अ क्वीन। ओके, तो इससे पूछ रहा है कि जो कार्ड हम निकालेंगे वो अ क्वीन हो। तो ये क्वीन वाला तो आपको पता ही क्या होगा, क्वीन वाले में आपने देखा ही था पिछले वाले में कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्वीन का क्या आ रहा है उसमें, आपको पता ही चल जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा क्वीन का क्या है। तो जो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और देख लीजिए, सेकेंड पार्ट में हमें एक चीज़ और कह रहा है कि हमें सेकेंड पार्ट में हम ये कह रहे हैं कि हमें क्वीन इन पांचों कार्ड में से, ठीक है, हमने क्वीन को निकाल दिया है। ओके, पांचों पार्ट में हमने क्वीन को निकाल दिया, तो अभी के लिए हम क्वीन को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो क्वीन को हटा देते हैं। ओके, अब हमसे पूछ रहे हैं कि एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड से 4 हो गए, यानी कि 5 तो रहेगा नहीं नीचे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 5 मिटा के लिख देते हैं यहाँ पे 4। ओके, एंड मैम इसके बाद जो फिर से जो क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने एक नया क्वेश्चन की कुछ डाटा लिखा। आप इस डाटा को देख लीजिए। इसमें हमें कह रहा है कि हम एक बंदे ने गलती से गुड पेन जो यानी अच्छी कंडीशन पेन, मतलब जो काम कर रहे हैं वो 132 है, उसमें गलती से उसने डिफेक्टिव पेन डाल दी जिसका क्वांटिटी है 12। ठीक है, अब उसमें जो टोटल उस बैग में जितने भी पेन हैं वो उनका टोटल नंबर है 144। ओके, अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। इसमें मान लीजिए ये हमें एक बैग दिया है। ओके, इसमें 132 गुड क्वालिटी पेन है, यानी कि जो पेन काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 132 पेन जो है वो काम कर रहे हैं। अब इसमें गलती से इसमें 12 डिफेक्टिव पेन डाल दिए, यानी काम नहीं करे। यानी कि ये देखिए, ये डिफेक्टिव पेन ले लेते हैं इसको हम, ये देखिए
ये डिफेक्टिव पेन डाल दी इसमें 12 इसमें, ठीक है। और अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पेन है वो 144 है, मतलब इसमें 144 पेन हो गए अब तो, है ना। अब इसमें ये हमें बोल रहा है कि अब वो एक एक करके अगर पेन निकालेगा, ओके, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो हमारा नॉन डिफेक्टिव पेन रहेगा, ओके। नॉन डिफेक्टिव पेन बोल रहे हैं, तो नॉन डिफेक्टिव पेन तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम एक नंबर ऑफ इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा प्रोबेबिलिटी का, आपको पता ही है, PE इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना। तो यहाँ पे P तो एक तरह से हमारा गुड पेन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं G पेन, GP लिखा हूँ मैं, आप गुड पेन लिखिएगा, ओके। इक्वल्स टू, अब वो फेवरेबल आउटकम हमारा इसमें क्या है 132, तो 132 अपॉन टोटल आउटकम हमारा 144, ओके। तो देखिए पहले ये एक बार 3 से ट्राई करते हैं, तो हमारा ये 5 and 4 9 हो गया, ठीक है। तो ये है एंड 4 to 6, तो इसको 3 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, ओके। तो ये 4 एंड ये 4, ओके, एंड यहाँ पे ये 4 and 8, ओके। तो ये तो हो गया हमारा 11 and 12। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो बनेगी इसमें वो है हमारा 11/10, 11/12, ठीक है। यानी कि जो इसमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमारी गुड, उस इस बैग में से अगर वो पेन निकालेगा तो उसमें जो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी है निकलने की वो है 11/12, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में 2 पार्ट दिए हैं, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले पार्ट में जो डाटा दिया है उसी डाटा पे हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व होगा हमारा। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें जो डाटा दिया है पहले वो है कुछ एक बायर है, सॉरी एक शॉपकीपर है, उसके पास कुछ एक बैग है, ओके। एंड उस बैग में उसके पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो है वो है 20, ओके। टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो उसके पास 20 है, जिसमें से 4 डिफेक्टिव बल्ब है, ओके। 4 डिफेक्टिव बल्ब है, यानी कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब इसमें कितने हो जाएंगे हमारे, 20 में से 4 माइनस कर लीजिए, ठीक है। यानी कितने बजा 16। तो हमारे पास टोटल नॉन डिफेक्टिव बल्ब जो है वो है 16, करेक्ट। अब इसके बाद हमें अब इस प्रोबेबिलिटी जो निकालनी पहले वाले फर्स्ट पार्ट में वो निकालनी है डिफेक्टिव बल्ब की, यानी कि फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ, तो फेवरेबल आउटकम क्या है इसमें हमारा 4 है एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 20, यानी कि 4/20 will be equals to 1/5, ओके। कैंसिलेशन कर दिया 1/5 हो जाएगा। अब चलिए अगले पे आ जाते हैं। तो अगले में हमें क्या रहा है नॉन डिफेक्टिव बल्ब। अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम हमारे जो है 16 रहेगा एंड टोटल आउटकम हमारा 20 रहेगा, यानी कि फेवरेबल आउटकम क्या लिखेंगे 16 एंड टोटल आउटकम 20, ओके। कैंसलेशन होने के बाद जो टोटल बनेगा हमारे पास वो बनेगा 4/5, ओके। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है नॉन डिफेक्टिव का एंड ये प्रोबेबिलिटी है हमारे डिफेक्टिव का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में जो डाटा दिया मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक। तो हमें दिया है कि एक बैग है और उसमें कुछ डाइसेस रखी हैं एंड उन डाइसेस पे 1 से लेके 90 तक ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, ओके। तो आपको अब इसमें देखिए काम क्या है, देखिए आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं मैंने बेकार में यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा क्यों लिख दिया, 1 से लेके 90 तक की काउंटिंग क्यों लिख डाली फेवरेबल आउटकम में, सीधे से 1 से लेके 90 तक लिख दूँ, ठीक है। तो एग्जामिनर मार्क्स क्या करेगा, अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा ना, 4 मार्क का रहेगा, आपको 4 मार्क की जगह कितना दे देगा 1 मार्क दे देगा, क्योंकि ये मेन चीज़ है आपकी एक तरह से, ठीक है। आपको इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, अगर फेवरेबल आउटकम एक तरह से लिखना ही पड़ेगा आपको ये चीज़, क्योंकि डाटा लिखना पड़ेगा। अगर डाटा में 1 से लेकर 90 तक लिखा है तो आपको 1 से लेकर 90 तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे नंबर तक, अगर आपको 100 तक दिया है ना, बस फिर सिर्फ 100 तक दिया है, तो 1 से लेकर 100 तक आपको कुछ दे रहा है, 1 से लेकर 100 तक का डाटा कुछ टाइप दिया है नंबर लेकर, तो 1 से लेकर 100 तक लिख लीजिए। अगर उससे ज़्यादा एक्सीड करता है तो फिर मत लिखिए, फिर उतने में आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 1 से लेकर 100 तक अगर कुछ दिया है, यहाँ तक मैं 90 जिस टाइम मैंने लिख दिया, अगर 100 तक दिया तो 100 तक भी लिखता, लेकिन 100 से ज़्यादा एक्सीड करते तो 100 ज़्यादा एक्सीड नहीं करते, तो मतलब मान लीजिए आपको 105 120 तक दिखता है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ 1
1 2 1 2 3 डॉट 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 120, ठीक है। तब ऐसे कर सकते हैं, लेकिन तभी जब 100 से ज़्यादा हो। इसमें 100 से कम था, इसलिए मैंने इसको यहीं तक रोक दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने 1 से लेकर 90 तक पूरे ऐसे नंबर लिख डाले हैं। अब इसमें हमें जो प्रॉबिलिटी निकालनी है, हम वो प्रॉबिलिटी लिख कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉबिलिटी हमें इसमें निकालना है कि वो है कि 2 डिजिट नंबर। ओके, अब 2 डिजिट नंबर देख लीजिए। तो 2 डिजिट नंबर हम इसमें से अगर 90 नंबर से टोटल, एंड सिर्फ इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तक है, ठीक है। इनसे पहले कई लोग सोचते जीरो लगाते हैं, वो जीरो काउंट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो सिर्फ 9 तक ही है, जिसमें 1 सिंगल डिजिट, बाकी समय 2 डिजिट है। तो 90 में से 9 माइनस कर लीजिए, यानी कितना आएगा 81। तो टोटल हमारा इसका जो आउटकम बनेगा पहले वाले का जो हमारा आएगा वो होगा ना 81/90, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 9/10। ओके, ये हो गया पहले वाले का। अब हमें दूसरा वाले का देख लेते हैं। तो दूसरा वाला हमें कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर, तो चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो चलिए 1 यहाँ पे है। 2 का स्क्वायर इसमें मार्क करते चलेंगे हम इसको, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 के बाद 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 के तो 3 का 9, 4 के पे आ जाएगा 4 का 16, 5 के पे तो 5 का 25 कहाँ है, ये रहा, ठीक है 25। देन आ जाते 6 के, तो 6 का 36, तो यहाँ पे 36 है। देन 7 का 49, तो 49 है यहाँ पे। 8 के पे आ जाते 64, तो 64 कहाँ गया हमारा, ये है, ओके 64। देन इसके बाद आ जाते हैं 64 के 8 तक हो गया। 8 के बाद 9, तो 9 का कहाँ गया हमारा, 9 का 81, तो ये रहा 9 का, ठीक है। 10 के पे जाएंगे नहीं, क्योंकि 10 का 100 हो गया, तो 100 वो 100 है नहीं इसमें। तो यानी टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9, ठीक है। तो यानी इसका क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा, 9/90। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड का इक्वल्स टू 9/90, which will be equals to 1/10। ओके, 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब हम अगले वाले पे आ जाते हैं। इसका लास्ट थर्ड पार्ट जो है, इसके थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है कि नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, तो आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, या तो 2 अगर उस एंड में या तो 0 हो या तो 5 हो, है ना। तो अगर यहाँ पे हम करते हैं, ओके, तो थर्ड पार्ट पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक तो ये रहा 1 2 3 4, देन इसके बाद 5 6 7 8 9 10, देन इसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है। टोटल 18 नंबर हैं जो इसमें 5 से डिविजिबल है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इक्वल्स टू 18/90, है ना। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/10 इक्वल्स टू 1/5। ओके, 1/5 आएगा इसका थर्ड वाले का, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके गाइस, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का जो बॉक्स है उसको प्रेस कर दीजिएगा। जो बेल आइकन आएगा फिर उसके बगल में वो भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये प्रॉबिलिटी का आखिरी वीडियो था, यानी कि अब हमने प्रॉबिलिटी जो खत्म कर ली है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग उसे खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको उनके आंसर्स आए हैं कि नहीं। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय।